ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 जनवरी 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा टेंशन दो तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। तो रिगार्ड तो सबको अच्छा लगता है ना। सबको चाहिए कि मुझे कोई रिगार्ड दे, सब रिगार्ड दे, लेकिन उसके लिए करनी क्या है वो तो नहीं होते। कथनी हो जाती लेकिन करनी नहीं होती। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पे चलो, पढ़ाई पर पूरा टेंशन दो। यही तो उपाय है। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत समय लंबा बीत जाने के बाद सत्य बोलते हो लेकिन जरूरत के समय नहीं बोलते तो सत्य भी असत्य से ज्यादा खतरनाक और हानिकारक हो जाता है। एक समझदार व्यक्ति अपना किरदार निभाते समय अपनी बात रखने के लिए 3 बातों पर विशेष ध्यान रखता है, और वो है व्यक्ति, समय और स्थान। वह व्यक्ति सुनने की हालत में हो या नहीं, क्या यह बात कहने का उचित समय है या नहीं, क्या यह बात बताने का योग्य स्थान है या नहीं। कहते हैं कि कुछ गलतियां व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने और कुछ सिखाने के लिए निमित्त बनती हैं, इसलिए हर बात को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ध्यान रहे, किसी को धोखा देने वाला आपका हर कर्म नागिन की तरह बदला लेने के लिए आपका पीछा करता रहता है, डसने के लिए। तो इस सब बातों से हमें बचना है, तो श्रीमत पे चलना होगा, क्योंकि हर समय कुछ न कुछ परिस्थितियां हमारे सामने विकराल रूप से आती ही हैं। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर, जो देही अभिमानी है। इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। तो जो देही अभिमानी है, इसके लिए जब किसी से बात करते हो तो समझते हो कि मैं आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की होती है। जितना पक्की करेंगे उतना देही अभिमानी बनते जाएंगे। जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। तो चाहिए ना सबको अतीन्द्रिय सुख, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ज्ञान की झनकार लिए, कौन आया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे और बाकी सब मुक्ति में आएंगे। इसका अर्थ जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग, और मुक्ति हो गया स्वर्ग, ये परम धाम। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड, उनको ही तो कहा जाता है। रावण राज में कितने ढेर मनुष्य हैं। राम राज में एक भी आदि सनातन देवी देवता धर्म था। राम राज में एक ही आदि सनातन धर्म था। उनको आर्य और अनार्य कहते थे। आर्य हो गए सुधरे हुए और अनार्य न सुधरे हुए। इसका अर्थ है आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता है कि सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बन गए। तो सतयुग त्रेता में जो सुधरे हुए थे, आर्य थे, वही द्वापर कलयुग में अनार्य बन गए। ये तो समझना है। तो अब ये बातें तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, परंतु समझते कोई मुश्किल है। तब कहते हैं कोटों में कोई ही ज्ञान को आकर लेंगे और देवता धर्म वाले बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। चक्र पर समझाना सहज है। यह सतयुग, यह कलयुग, क्योंकि सतयुग में होते ही बहुत थोड़े हैं। झाड़ थोड़ा होता है फिर वृद्धि को पाता है। यह पराया रावण राज्य, बाबा को आकर राम राज स्थापन करना होता है। तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना। देखो ये झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है, इनकी जड़ीभूत अवस्था है। बाबा कहते मैं बहुत जन्म के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अंतिम 84वां जन्म है। तपस्या कर रहे हैं। हम इनको भगवान नहीं कहते हैं। सुना किन के बारे में? ब्रह्मा के बारे में, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। लेकिन वो भगवान थोड़ी, वो तो मनुष्य है जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, परंतु जो महारथी है वही अच्छी तरह समझा सकते हैं। सारा चक्र का नॉलेज भगवान ने हम बच्चों को दे दिया, लेकिन जो महारथी होंगे वो अच्छी तरह समझाएंगे। बहुत है जो भल सुनते हैं परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं है, तो वह क्या बनेंगे? पाई पैसे के दास दासियां बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होते हैं, परंतु सब ऊंच चढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं चढ़ते? क्योंकि बर्तन साफ नहीं है, अर्थात मन साफ नहीं है। बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी भी होगी तो पुरुषार्थ इसमें तो अच्छा करना चाहिए ना। कीचड़ पट्टी अर्थात जानते हो, बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना
जो किसी ने हमें कुछ सिखा दिया और हम उस कीचड़ पट्टी पड़े रहते हैं। आइए एक कथा सुनते हैं। एक राजा को ना किसी ने एक बात बता दी, समझा दी कि यदि बलि में बकरी चढ़ाओगे ना तो वो स्वर्ग जाएगी ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और वो चला बकरी को मारने के लिए। तभी उस गांव से एक सिद्ध महात्मा गुजर रहे थे। वो वहां पहुंच गए। उन्होंने पूछा राजा से, क्या कर रहे हो, इस बकरी को क्यों चढ़ा रहे हो? उसने कहा, चढ़ाने से बड़ा पुण्य होता है, ये स्वर्ग जाएगा तो मेरा पुण्य बनेगा। तो महात्मा ने कहा, मुझे चढ़ा दो तो और भी ज्यादा तुम्हें पुण्य होगा, क्योंकि मैं तो संत महात्मा हूं ना। राजा थोड़ा डरा। बकरी को चढ़ाने में तो कोई हर्जा नहीं था, लेकिन महात्मा को चढ़ाना, उसके हाथ पैर कांप गए। तब महात्मा ने कहा, अगर सच में ही कोई लाभ करना हो तो अपने आप को चढ़ा दो, बकरा को चढ़ाने से क्या होगा? उस राजा ने कहा, ना बकरे का कोई नुकसान नहीं, वो स्वर्ग चला जाएगा। तो महात्मा ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं स्वर्ग की तलाश कर रहा हूँ, तो मुझे चढ़ा दो। राजा ने बताया कि बकरे को चढ़ाने से उसका नुकसान नहीं है, वो तो स्वर्ग जा रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा, मैं तो स्वर्ग की तलाश कर रहा हूँ, तो मुझे चढ़ा दो, मुझे स्वर्ग भेज दो। और तुम अपने माता पिता को क्यों नहीं भेजते स्वर्ग, और खुद को क्यों रोके हुए हो? जब स्वर्ग जाने की ऐसी सरल सुगम तरकीब मिल गई है तो चढ़ जाओ सूली पर। बकरे को बेचारे को क्यों भेज रहे हो, जो शायद जाना भी न चाहता हो स्वर्ग? बकरे को खुद ही चुनने दो ना कि उसे कहाँ जाना है। उस राजा को समझ में आ गई बात। उसने महात्मा की बात अच्छी तरह ख्याल पड़ी और सोचा, सही बात है, और वो स्थगित कर दिया बकरे को चढ़ाना। कहते हैं ना, आदमी ने सब कुछ चढ़ाया, धन चढ़ाया, फूल चढ़ाए, फूल भी तुम्हारे नहीं, वो तो परमात्मा के वृक्षों पर पहले से ही चढ़े हुए हैं, और वृक्षों के ऊपर से उनको परमात्मा की यात्रा तो अपने आप हो रही है। वही तो जा रही ना सारी सुगंध। सुगंध कहाँ जाती है? नीचे थोड़ी, वो तो ऊपर जाती है। और कहाँ जाती है? तुमने उनको वृक्षों से तोड़ के मुर्दा कर लिया और फिर मुर्दा फूलों को जाकर मंदिर में चढ़ाए और समझे कि बड़ा काम करके आए हो। कभी धूप दीप जलाए, कभी जानवर चढ़ाए, हाँ, कि कभी आदमी भी चढ़ा दिए, बलि करते हैं। तो अपने आप को, मैंपन को कब चढ़ाओगे? और जो अपने को चढ़ाता है वही तो उसे पाता है। सच ही तो है। अगर भगवान के लिए कुछ करना चाहते हो तो खुद को ही भेंट चढ़ाओ, अपने अहंकार की बलि दो। खुद को भेंट चढ़ाना अर्थात परमात्मा के ध्यान में मगन रहना और उनकी शिक्षा को अमल में लाना है। अब परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा सच्ची गीता ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना ही तो कर रहे हैं। तो वही बात है कि कीचड़ पट्टी हटाने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि आत्मा को फूड मिल रहा है ना, भोजन मिल रहा है बाबा के ज्ञान का। ये सब समझाने की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि लगाते हैं ना, वहाँ पर बाबा का ज्ञान समझाया जाता है लोगों को, ताकि इसी ज्ञान से ही तो आत्मा का कल्याण होता है। फिर बाबा ने आगे बोला कि जो देही अभिमानी होकर रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख उनको ही रह सकता है, सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा। जब भाषण करते हो तो भी समझना कि मैं आत्मा भाई भाई को समझा रहा हूँ। आत्माभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा भी आकर बच्चे को समझाते हैं। गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, इसका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। कितने साल अलग रहे? 5000 वर्ष। जो महारथी है उनको अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते वो क्या धारणा करेंगे? याद से ही तो तुम्हारे में जौहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता, योग को बल कहा जाता है। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया तब तक विनाश हो न सके। भले बड़ी लड़ाई लग जाए परंतु फिर बंद होती रहेगी, क्योंकि निरंतर नहीं चलेगी। हाँ, जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब सब मानने लगेंगे, क्योंकि इनकी वृद्धि हो रही है ना, क्योंकि शांति की वृद्धि हो रही है और इनमें माइट है, सभी को पता चलेगा। तुम जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारे में ताकत आएगी। बाबा की याद से ही तुम औरों को भी लाइट देते हो। बाबा की याद से, क्योंकि योग में बल है, ज्ञान में बल नहीं। ज्ञान है समझ, योग है बल। बच्चे समझते हैं कि हम ही सिरताज थे, अब फिर से हम बन रहे हैं। फिर धीरे धीरे समझते हैं इसमें बुद्धि बहुत चाहिए, कि हम जो बन रहे हैं ना, बुद्धि बहुत चाहिए उसमें। आत्मा में बुद्धि है, आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। सारे विश्व पर राज करना ये कोई कम बात है क्या? तुमको ताकत मिलती है बाबा के साथ योग लगाने से। यह है नई बात जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का बाबा वही है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन समझाओ कि वो आकर क्या करते हैं।
तो सेवा में बाबा बोले क्या करना है, यही बताना है कि भगवान शिव आकर के अपने कौन से कर्तव्य करते हैं। हाँ, श्री कृष्ण जयंती मनाते हो, शिव जयंती भी मनाते हो, दोनों का रहस्य बताओ। पहले होता है शिव जयंती, फिर होता है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि शिव के ज्ञान से ही तो श्री कृष्ण का जन्म होता है। हाँ, ऊंचे थे ऊंचे निराकार भगवान है। ये ईश्वरीय मत है जो तुमको एक ही बार संगम पे मिलती है। देवताओं तो मत नहीं देते, देवताएं मत नहीं देते, क्योंकि आदि में सत्युग में उनको मत देने की दरकार ही नहीं। मत तब देते हैं जब दुखी होते। मनुष्य देवता बन गए तो बस खलास, कोई मत ही नहीं चाहिए। वहां गुरु आदि भी नहीं होते। यहाँ मनुष्य मत लेते हैं गुरु आदि की, यहाँ मनुष्य गुरुओं के पीछे पिछाड़ी भागते हैं। तो युक्ति से समझाने कि हम है राजयोगी। हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके। हाँ? वे है निर्वृत्ति मार्ग वाले, घर बार छोड़ दिया। तुम बच्चों को किसी बात में मूंझना नहीं, क्योंकि ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता है। तुम्हारी सर्विस भी कल्प पहले मिसल होगी। जिसने जितनी सर्विस की थी वही फिर अभी करेंगे। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते हैं, फिर भाग गए, फिर कुछ समझ में आ जाता है, फिर पढ़ने लग जाते हैं, बीच में भागते हैं, छोड़ते हैं, फिर लौटते हैं। फिर योग में अच्छी रीति रहे तो उच्च पद पाएंगे। बाबा को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कहकर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए तुम्हारे। बाबा हमको उच्च पद प्राप्त कराते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे, डायरेक्शन पर चलता रहे तो बहुत उन्नति हो सकती। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे। बाबा कहते पढ़े आगे अनपढ़े भरी रोएंगे, पढ़े आगे अनपढ़े भरी धोते। जो पढ़े लिखे हैं ना, हाँ, उनके आगे अनपढ़े भरी रोएंगे। तो कौन सी पढ़ाई की बात कर रहे हैं बाबा? ये ज्ञान की पढ़ाई। ज्ञान की पढ़ाई अनपढ़ भी पढ़ लेते हैं, और पढ़े लिखे जो बहुत ज्ञानी विद्वान है ना, गीत में बहुत सुंदर, जितने भी तर्क शास्त्री विद्वान सभी रह गए, लेकिन ढूंढा किसने? भोले भाले अनपढ़ों ने। तो देह विमान वाले को दैवी गुण की धारणा हो न सके। तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कहते हैं इंद्रिय सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाई पर टेंशन देना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र हो जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो, कमाल है ना। गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर उठाना है। कौन सी पहाड़? कलयुगी दुखधाम को उठाना है ना। इस छीछी दुनिया को जिसने पवित्र बनाया, ये उनकी निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना, जैसे उस राजा ने निकाला। कितनी बड़ी व्यर्थ बात थी, किसी की बलि देना, है ना। तो किसी और की बलि था, किसी पे रुष्ट मत हो, किसी से गुस्सा मत करो, बल्कि स्वयं के क्रोध का हनन करो, उसका बलि दो। तब बुद्धि रूपी बर्तन साफ स्वच्छ हो जाएगा। किसी बात में ना अकड़ मत दिखाओ कि हम तो सबसे श्रेष्ठ है, हमसे तो कोई भूल हो ही नहीं सकती। दूसरी पर दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे। अत्यंत सुख का अनुभव करना है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं। वरदान, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। तो निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, और उस फाउंडेशन और यह फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। क्योंकि फाउंडेशन मजबूत होगा तो बिल्डिंग अपने आप मजबूत हो जाएगी, है ना। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वह सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना, उसी प्रमाण चलना। और बाबा जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। सुना, बाबा जो है, जैसा है, उन्हें यथार्थ रूपी जानना और मानना कि भगवान इस तन में आकर हमें पढ़ा रहे हैं। स्लोगन है, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। तो सेवा में क्या होता है, हम समय देते हैं, उनके सुखों की इच्छा करते, प्राप्ति के लिए उन्हें भगवान से मिलाते। तो सर्व के प्रति जो हम दान करते हैं तो क्या बन जाते हैं? महादानी। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने की आज की पॉइंट है। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते कि ये कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। ब्रह्मा पिता के बारे में हो रहा है कि चलते फिरते वो लाइट का अनुभव कराते थे।
तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला दिखे, और आपके अंदर आवे मतलब आपसे सुने, आपको समझे, तो उनको लाइट दिखे, परमात्मा का दिव्य लाइट। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।